Good morning, students. Today we will start chapter 2, Fundamental of Partnership. This is the part of accountancy and first chapter of partnership. First of all, what is the meaning of partnership? यानी partnership का क्या meaning है? When two or more than two persons are involved in any kind of business for sharing profit or loss on. यानी ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर के बिजनेस करते हैं और सबसे मेन बात यह है कि उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप इज़ 2। पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम जो है 50 मेंबर हो सकते हैं। द पर्सन एंगेज्ड इन पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स। यानी जो पर्सन पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है और उस बिज़नेस को जॉइंटली फर्म कहा जाता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। टू स्टार्ट द पार्टनरशिप ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर डिसाइड बाय द पार्टनर्स विद रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप्स के रिगार्डिंग टर्म और कंडीशन डिसाइड की जाती हैं। ये रिटन भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। अगर ये रिटन है तो इस रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फर्स्ट इज़ नेम ऑफ फर्म, यानी फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। नेम ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर बिजनेस करेंगे उनका नाम और उनके एड्रेस। कितना पैसा वो लगाएंगे, हर पार्टनर कितने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, हर पार्टनर्स की ड्यूटी और राइट्स, और बुक कीपिंग मेथड्स यानी हिसाब किताब रखने के तरीके। और अगर किसी कारण से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी कंडीशन में सेटलमेंट करने का तरीका। किसी नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ने पर या किसी पुराने पार्टनर के रिटायरमेंट होने पर क्या रूल होंगे। अगर फर्म बंद करने का विचार है तो उसमें क्या रूल होंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट, किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में सारे रूल्स। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड एक ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स या कंडीशन इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट, लेकिन कई बार पार्टनरशिप में पार्टनरों के बीच में पार्टनरशिप डीड होना कोई कंपल्सरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या रूल हो सकते हैं? व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड अमंग पार्टनर्स देन फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी चार्ज। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन के तौर पर पैसा लगाया है तो उसे उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जहाँ तक प्रॉफिट और लॉस बांटने की बात है, प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशो में बांटा जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो पार्टनरशिप डीड, दे इन्वेस्टेड ₹50,000 ईच इन अ फर्म एंड कैपिटल। एट द एंड ऑफ ईयर एक्स डिमांड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट वाई डज नॉट एग्री टू दिस। Who is right in this view and why? एक्स वाई 2 पार्टनर थे, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, दोनों ने 50,000 रुपीज़ लगाए। एंड ऑफ ईयर में एक्स जो है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है और वाई इसके लिए एग्री नहीं होता है। तो कौन राइट है? अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड जहाँ नहीं है तो वहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, तो इस सेंस में वाई इज़ राइट। वाई अपने व्यू में राइट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं होता वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, आपकी सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो पार्टनरशिप डीड, एक्स इज एन एक्टिव पार्टनर एंड डिमांड सैलरी ₹3,000 पर मंथ, इज ही राइट इन हिज क्लेम और नॉट? गिव रीजन सपोर्ट आंसर। एक्स वाई 2 पार्टनर हैं, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक्स एक्टिव पार्टनर है, वो सैलरी की डिमांड करता है, लेकिन उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होने की वजह से एक्स जो है अपने क्लेम में
सही नहीं है, क्योंकि जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं होता वहाँ पर सैलरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स के प्रॉफिट बांटने की बात आती है तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स में जो पार्टनर बिजनेस करते हैं उनसे जो भी प्रॉफिट और लॉस अर्न होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब बात आती है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कंडीशंस क्या है। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल और केवल प्रॉफिट और लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दिस केस ओनली दोज आइटम आर ट्रीटेड विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसी आइटम इसमें ट्रीट की जाती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो उसका ट्रीटमेंट किया ही जाएगा। यहाँ पर 3 टर्म्स ऐसी हो सकती हैं: इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू द पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। वैसे तो इन आइटम्स का जो ट्रीटमेंट है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जा सकता है, या अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसको वर्किंग नोट में जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से लेस करके बाद में उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे हैव नो पार्टनरशिप डीड, दे इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। यानी ए बी 2 पार्टनर हैं, दोनों का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दोनों ने 1 लाख रुपये, ए ने 1 लाख रुपये और बी ने 80,000 रुपीज़ लगाए 1 अप्रैल 2018 को। बी ने जो है 50,000 रुपीज़ लोन के रूप में फर्म को दिए 1 अक्टूबर 2018 को। एंड ऑफ ईयर उनको 60,000 का प्रॉफिट हुआ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और प्रॉफिट को शो करें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जबकि अकाउंट्स हमारे 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले प्रॉफिट आपका हुआ नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट हम बनाएंगे। नेट प्रॉफिट आपका 60,000। अभी आपको मैंने बताया था कि जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पर केवल इंटरेस्ट ऑन लोन ही 6% दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लोन दिया था बी ने 50,000 रुपीज़, तो 50,000 रुपीज़ का 6% और 6 मंथ हो गए क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो 6 महीने हो गए। 50,000 का 6%, 6/12 रुपीज़ 1,500। इसमें से हम 60,000 प्रॉफिट में से 1,500 लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 58,500 विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन बिटवीन द पार्टनर्स। तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 माइनस 1,500 एज इंटरेस्ट ऑन लोन, and after that profit 58,500 is the divisible profit. In the debit side two partners capital, रेशो यहाँ पर गिवन नहीं है। जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पर रेशो इक्वल होता है। तो ए और बी 2 पार्टनर, दोनों को इक्वल बांटेंगे। 58,500 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ए के हिस्से में आया 29,250 और बी के हिस्से में 29,250 एंड टोटल जोड़ 58,500 इन द डेबिट साइड एंड 50,500 इन क्रेडिट साइड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पर इंटरेस्ट और लोन ही 6% से दिया जाएगा। प्रॉफिट लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा और ना ही सैलरी ना ही कमीशन दिया जाएगा। और इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल प्रॉफिट को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। And at last, thanks for watching the video and stay home, stay safe.